Welcome everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Haider, and in this video we are going to study another important method for the preparation of alkanes, that is dehalogenation. Last videos में हमने decarboxylation का method discuss किया था और उसके साथ हमने Coles electrolytic method भी cover किया था, जो कि एक electrolysis method है जिसमें हम electrolyte को use करते हैं as a solvent and then हम prepare करते हैं उसमें से alkanes को from monocarboxylic acid. In this section we are going to prepare alkanes from by the process of dehalogenation. Dehalogenation का process use होता है alkyl halides पर, जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है और उसके साथ एक हेलोजन, एक या एक से ज़्यादा हेलोजन अटैच्ड होता है। अल्काइल हेलाइड हमारे पास इसका जनरल फार्मूला मैं मेंशन करूं, दैट इज आर हमारे पास है अल्काइल ग्रुप और साथ में कोई भी हेलोजन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि हमारे पास जो हेलोजन है दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसमें से हम ज़्यादातर जो अल्कीन यूज़ करते हैं हेलोजेंस एज ए रिएक्शन, उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। आयोडीन को जस्ट हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए जब हमने अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करना होता है, और फ्लोरीन रिएक्शन ही नहीं देता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विग्रस होता है, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। अब हम इसमें लेते हैं कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मैंने यहाँ कंपाउंड ले लिया है CH3, CH2 और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिख लिया Br, एंड इसमें हमने इसका जिसके साथ रिएक्शन करवाना है दैट इज जिंक, और इसके साथ हमने इसी वाले हेलोजन का रिस्पेक्टिव एसिड लेना है, मतलब उसका रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन के साथ। सिंपल आपने हाइड्रोजन के साथ वही वाला हेलोजन लिखना है यहाँ पर जो आप रिएक्टेंट में अल्काइल के साथ यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर ब्रोमीन की जगह पर मैं लिखती क्लोरीन, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, तो मैं यहाँ पर एसिड भी HCl लेती इंस्टेड ऑफ ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर क्लोरीन की जगह आयोडीन लिखती तो मैं हाइड्रोजन आयोडाइड लेती। जैसे मैंने पहले ब्रोमीन लिया तो मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा। इस तरह से आपने जिसका इससे लेना है ना, आपने जिस हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है अल्काइल का, उसी हेलोजन का आपने रिस्पेक्टिव एसिड लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रोमाइन, तो मैं यहाँ पर भी ब्रोमाइन लिखूंगी, हाइड्रोजन ब्रोमीन। अब यहाँ पर आपने ये कंपाउंड याद रखने कि आपने इसका रिएक्शन करवाया जिंक के साथ और उसके रिस्पेक्टिव एसिड के साथ। अब इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी डिवीजन आपने देखनी है कि मैं उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करवा रही हूँ। यहाँ पर ये वाला ब्रोमीन और ये वाला ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे इस जिंक के मॉलिक्यूल के साथ। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा ZnBr2, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर चार्ज होता है +1 और जबकि जिंक के ऊपर चार्ज होता है -2। अब ब्रोमीन का जो +1 चार्ज होता है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक के साथ वो रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इधर बच गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वो इधर चला जाएगा CH3 CH2 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH3, जिसमें हमारे पास बन गया इथेन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो तो इधर जाकर इस 2 को चेंज कर देगा 3 में। यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन की जगह पर यूज करती क्लोरीन तो मैं क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवा देती जिंक के साथ, और हमारे पास इधर प्रोडक्ट में जो चेंज आना था दैट विल बी जस्ट कि हमने ब्रोमाइड की जगह पर लिख दिया जिंक क्लोराइड ZnCl2। यहाँ पर आप जो भी हेलोजन लोगे उसके दोनों मॉलिक्यूल्स को आपने जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है, और जो हाइड्रोजन होगा एसिड का दैट विल रिएक्ट विद द अल्काइल मॉलिक्यूल ऑफ द हेलोजन, जिसमें से हेलोजन पार्ट रिमूव हो गया और जो अल्काइल का रेडिकल बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कीन का मॉलिक्यूल बना देगा। इस तरह से हमारे पास ये अल्काइल हेलाइड से जिंक के साथ रिएक्शन करवाकर बनता है अल्केन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डीहेलोजिनेशन। डी मीन्स द रिमूवल एंड हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन, जिसमें हेलोजन को रिमूव किया जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डीहेलोजिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इन दोनों से किस तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर करना होता है। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।